कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मालदीव की दोनों विपक्षी पार्टियां मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स खुलकर भारत के समर्थन में आ गई थीं और उन्होंने माइजू सरकार को भारत के मुद्दे को लेकर घेर लिया था। जिसके बाद अब खबर निकल कर आ रही है कि मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में मोहम्मद माइजू ने राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच के रिलेशंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरों पर हुए विवाद के बाद बीते कुछ समय से भारत और मालदीव के संबंधों में खटास चरम पर है, लेकिन इस तनातनी के बीच राष्ट्रपति माइजू ने दोनों देशों के बीच के संबंधों की दुहाई दी है। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि मालदीव यहाँ पर भारत को बटरिंग की कोशिश कर रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में माइजू ने राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच के संबंधों और आपसी सम्मान पर जोर दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में भारत के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना करते हुए मालदीव के लोगों और सरकार की ओर से भारत के लोगों और सरकार को बधाई दी गई है। उन्होंने कहा है कि मालदीव और भारत की दोस्ती सदियों पुरानी है। आपको बता दूं कि मालदीव की मौजूदा सरकार चीन से काफी ज्यादा प्रभावित है और उसने चीन से प्रभावित होकर जल्दबाजी में भारत से पंगा तो कर लिया है, लेकिन मालदीव को चीन की चाल धीरे धीरे पता लगेगी और ये कहना गलत नहीं होगा कि अब मालदीव को समझ आना शुरू भी हो गया होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चीन जब किसी भी देश का सगी नहीं हुआ तो मालदीव किस गिनती में है। मालदीव में स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर बात की जाए चीन की तो आपको बता दूं कि चीन की चालाकी खुद चीन को भी बुरी तरह पटकेगी, इसका अंदाजा चीन को भी नहीं था। कोविड-19 के बाद से चीन अपनी अर्थव्यवस्था को हर दिन डूबते हुए देख रहा है। चीन को समझ नहीं आ रहा है कि वह अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को कैसे बचाए, इसलिए वो इस वक्त एक से बढ़कर एक एक्सपेरिमेंट को अपना रहा है, लेकिन हर एक एक्सपेरिमेंट उसका फेल हो रहा है, क्योंकि चीन जो कर रहा है वह अपनी चालाकी की आड़ में दूसरों को फंसाकर कर रहा है, जिससे चीन बाज नहीं आ रहा। भारी दबाव बढ़ाने के लिए वो गरीब या बर्बाद देशों को जमकर कर्ज दे रहा है। पाकिस्तान और मालदीव में पैसे फूकते फूकते लग रहा है कि चीन अब अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह खुद बर्बाद कर लेगा। कोविड-19 के बाद भारत ने G20 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का खिताब अपने नाम कर लिया है, लेकिन प्री कोविड दौर में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले इकोनॉमी रहा चीन अब भी रिकवरी की रफ्तार हासिल करने के लिए मशक्कत कर रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि अब उसे इसे बचने के लिए मालदीव और पाकिस्तान जैसे छोटे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है। इनमें भारी भरकम निवेश करना पड़ रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट इन देशों से हासिल किया जा सके, लेकिन अब वो भी नामुमकिन सा नजर आ रहा है। मालदीव में $2 अरब निवेश करके चीन ने भारत का दखल कम करने का जो कुचक्र चाल चला था वो भी भारत की नाराजगी के बाद मालदीव पर भारी पड़ने लगा है। लिहाजा चीन को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। अब खबर आ रही है कि चीन में 10 महीने में पहली बार प्रमुख ब्याज दर में कमी की है। कोविड रिकवरी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए चीन ने ये कदम उठाया है, लेकिन अगर यहाँ भी ग्रोथ रेट में तेजी नहीं आई तो फिर चीन के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। अब चीन के पास इंटरेस्ट रेट घटाने की गुंजाइश भी कम हो गई है। चीन का ये आर्थिक संकट काफी हद तक इंटरेस्ट रेट की नीतियों की ही देन है। चीन ने पहले तो सेविंग्स पर काफी कम ब्याज दरें रखी और अपने चहेते कारोबारियों को सस्ते कर्ज बांट दिए। चीन की सरकार की पॉलिसी और सेविंग्स में कम ब्याज की वजह से लोगों ने पैसों को बैंक में जमा करने की बजाय घर में बचाना शुरू कर दिया। इससे वहाँ पर कंज्यूमर स्पेंडिंग घट गई है और अपनी क्षमता से कम डिमांड का असर वहाँ के उत्पादन पर पड़ना शुरू हो गया है। लिहाजा चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा और चीन की अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही है। चीन में इस समय युवाओं की बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगातार कम हो रहा है। दुनिया भर के देशों का भरोसा चीन से कम हो रहा है और वो भारत का रुख कर रहे हैं। चीन कागजों पर तो अपनी इकोनॉमी को बहुत मजबूत दिखाता है, लेकिन असल में ऐसा दिखता हुआ नहीं प्रतीत होता। चीन ने पिछले कुछ समय से जारी अपनी खराब आर्थिक हालात को छिपाने के बाद पिछले साल पहली बार ये माना था कि वहाँ पर आर्थिक संकट जारी है। चीन के राष्ट्रपति ने बिजनेस सेक्टर के स्ट्रगल और नौकरी के संकट की बात भी कबूली थी। लिहाजा चीन अब अपने बहुत बुरे स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके बाद इसे दुनिया को बताना पड़ रहा है कि चीन की आर्थिक हालात खराब हो रही है। ये बात श्रीलंका और पाकिस्तान को भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी, लेकिन अभी भी मालदीव चीन का लाभ अलाप रहा है। इस वजह से उसे अच्छे से समझ में आने में टाइम लगेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव की सरकार के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के इस दौरे की कुछ तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद गहराया। मामले पर विवाद बढ़ने के बाद इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया था। दोनों देशों के इस तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति माइजू चीन के 5 दिन के राजकीय दौरे पर चले गए थे। इस दौरे से लौटने पर माइजू
माइजू लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। माइजू ने मालदीव लौटते ही दो टूक कह दिया था कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम भले ही छोटा देश हो सकते हैं, लेकिन इससे किसी को भी हमें बुली करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। हालांकि माइजू ने प्रत्यक्ष तौर पर किसी का नाम लेकर यह बयान नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि उनका यह निशाना भारत की तरफ ही था। इसके बाद माइजू ने भारत से 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिकों को हटाने को कहा था। बता दें कि चीन समर्थक माने जाने वाले माइजू ने 5 दिन के अपने चीन दौरे के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। उनका यह दौरा ऐसे समय पर हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले को लेकर भारत और मालदीव दोनों देशों में राजनयिक विवाद बढ़ा हुआ है। आपको बता दूं कि यहाँ जो भी कुछ मालदीव के राष्ट्रपति भारत को लेकर बड़बड़ा गए, इसलिए नहीं कि खुद बहुत स्ट्रॉन्ग या बेखौफ हैं, बल्कि उन्हें लग रहा है कि उनके कंधों पर चीन का हाथ है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत किसी भी मामले में चीन का दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर में से एक है, जिसमें कि चीन इतना बड़ा बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं है कि चुटकी भर मालदीव के लिए अपने बड़े कारोबारी भारत से पंगा ले बैठेगा, और वो भी ऐसे समय में जब चीन की खुद आर्थिक स्थिति खराब हो रही हो। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू अपने देश की कब्र खोदते ही जा रहे हैं। चीन से मिले कर्ज के दम पर वे भारत के साथ पहले ही अपने रिश्ते खराब करने की शुरुआत कर चुके हैं, और अब एक और भारत विरोधी फैसला लेकर रिश्तों में आई खटास को बढ़ावा दे रहे हैं। ये खटास लक्षद्वीप बनाम मालदीव विवाद के बाद से ही चल रही है। भारत विरोधी नारों के साथ सत्ता में आए माइजू का भारत विरोधी रवैया अब खुलकर सामने आ चुका है। भारत से मिल रही आर्थिक सहायता और एहसानों को भूलकर चीन के कर्ज के जाल में फंसता ही जा रहा है। हाल ही में मालदीव ने चीन के जासूसी जहाज जियोंगयांग होंग 3 को अपने देश में आने की इजाजत दी थी। ऐसा करके उसने चीन को भारत के दरवाजे तक बुला लिया। आपको बता दें कि भारत मालदीव की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता है। भारत को आंख दिखाने की गलती करके मालदीव की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है। लक्षद्वीप मालदीव विवाद के बाद वहां जाने वाले भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। हर साल लाखों की संख्या में भारतीय मालदीव जाते थे, जिसके कारण वहां की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता था। मालदीव की सरकार अपने खर्च का एक हिस्सा भारतीय पर्यटकों से कमाती थी। हाल ही में मालदीव के ट्रेवल एजेंसी की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार मालदीव को रोजाना 9 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जिसका असर वहां रहने वाले लगभग 44,000 परिवारों पर दिखाई दे रहा है। ये परिवार पर्यटन से सीधे जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, वहाँ होटलों और रिजोर्ट का किराया आधा हो चुका है, फिर भी कमरे खाली पड़े हैं। मालदीव के लग्जरी होटल ब्रांड सोनेवा फुसी के सीईओ ने भी भारत के साथ शुरू हुई इस जंग का भारी असर टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री पर बताया है। मालदीव केवल भारतीय पर्यटकों पर ही नहीं, बल्कि भारत के खाने पीने के सामानों पर भी निर्भर है, जैसे चावल, आटा, फल, सब्जियां, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, चीनी। इसके साथ ही औद्योगिक उत्पाद जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, स्क्रैप मेटल आदि के लिए भी वो भारत पर निर्भर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मालदीव इतना कच्चा खिलाड़ी है कि वो चीन की रणनीति को समझ न सके, खासकर तब जब श्रीलंका समेत कई दूसरे देश चीन पर कर्ज के साथ अपनी शर्तें लादने का आरोप लगाते रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं कि दो बड़ी ताकतों के बीच छोटे देश स्विंग स्टेट की तरह व्यवहार करते हैं। जहां से उनका ज्यादा हित साधता है उसकी ओर वो ज्यादा झुकाव रखते हैं, और दूसरी ओर की देश से नेगोशिएशन वाले संबंध बनाए रखते हैं। वह कहते हैं कि माइजू की पार्टी चीन समर्थक रही है और ये उसकी घरेलू राजनीति का भी हिस्सा रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई बार घरेलू राजनीति का असर दिखता है। माइजू सरकार ने अपने इसी पुराने रुख को बरकरार रखते हुए चीन की ओर ज्यादा झुकाव दिखा दिया है। वो आगे कहते हैं कि दूसरा अहम पहलू यह है कि मालदीव पर चीन का कर्ज इतना ज्यादा है कि माइजू सरकार के लिए इसे चुकाना संभव नहीं लगता। इस लिहाज से देखें तो चीन की तरफ दिखाया जा रहा रुझान मालदीव के व्यवहारिक फैसले की झलक दे रहा है। तो दोस्तों, आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।